दोस्तों, जंग की नई राजनीतिक पिच जो है वो लाल सागर में तैयार होती हुई दिखाई दे रही है, जहां ब्रिटेन और अमेरिका के हमले के बाद जिस तरीके से यमन का पलटवार हुआ और उसके बाद जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं उसने खलबली मचा दी है। जहां यह तय हो चुका है कि लाल सागर में खून की नदियां जो हैं वो बहने जा रही हैं, जहां खुल करके बड़े बड़े ऐलान हो चुके हैं, क्योंकि जंग 100वें दिन की तरफ बढ़ रही है। और 100 दिन की जंग के दौरान मैंने आपको पहले ही बताया था कि कई मोर्चे खुलेंगे और मोर्चा खुलते खुलते 100वें दिन ये जंग जो है यमन की तरफ बढ़ चली है। और जब यमन की तरफ यह जंग बढ़ चली है तो इसके नतीजे सामने ये आ रहे हैं कि बड़ी बड़ी महाशक्तियों का टकराव लाल सागर में होने जा रहा है, जिसकी चीजों को लेकर के मैं जिक्र कई बार करता रहा हूं। जहां एक खबर के दौरान मैंने बताया कि कुछ देश जो हैं भड़के हैं, पर कुछ लोग यहां भी मौजूद हैं जो कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं कि नदीम भाई, भड़कने भड़काने का वक्त जो है वो गया, सीधा टूट पड़ो और अमेरिका ब्रिटेन को खत्म कर दो। मतलब जितना वो देश जो हमला कर रहे हैं, जो 100 दिन की स्ट्रेटेजी के साथ में यमन की तरफ इस जंग को लेकर के आए हैं, उससे ज्यादा वो लोग भड़क रहे हैं जो कमेंट बॉक्स में बिना कुछ राजनीति के, बिना कुछ रणनीति के, सिर्फ एक ही पर्पस है कि उठो जाओ और सामने वाले को खत्म कर दो। जंग की स्ट्रेटेजी के दौरान मैंने आपको पहले ही बताया था कि यह जंग खतरनाक होगी और कई मोर्चे खुलेंगे। और देखते ही देखते हमास के समर्थन में हिजबुल्लाह आया, हिजबुल्लाह के साथ साथ सीरिया इराक में इस्लामिक रेजिस्टेंस आए, और उसी के साथ साथ इस जंग में यमन के हुतीज और अंसारुल्लाह आए। और जब खुल करके इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोला गया तो आज ये कुछ चीजें सामने घटित हुई। इसके बाद रिएक्शन जो है रशिया का सामने आया, चीन का सामने आया है, और टर्की का भी रिएक्शन जो है इस पर सामने आया है। जहां सबसे पहले आप देखेंगे कि 4 खबरें आपके सामने जो आज के दिन पर आपके साथ साझा की। जहां सबसे पहले अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा यमन के ऊपर लाल सागर में एयर स्ट्राइक किए। कुछ लोग ये दावा करने लगे कि भाई साहब, यमन के शहरों के ऊपर यह हमला हुआ है, यमन के शहरों के ऊपर हमला नहीं हुआ। कुछ लोग ये दावा करने लगे कि भाई साहब 15 से ज्यादा ठिकानों पर हमले हुए हैं। कुछ बंदरगाह को, कुछ पोर्ट को निशाना बनाया गया है, जिसमें यह कहीं नहीं बताया गया कि यमन के शहरी इलाकों को निशाना बनाया गया है। तो वही उसी दौरान जब हमले हो रहे थे, ये तो दुनिया को बताया कि हां हमने मारा, पर अमेरिका ब्रिटेन कभी यह नहीं बता रहा कि वही यमन मुकाबला करते हुए फाइटर जेट F-22 जो अमेरिका का दिल है, जिगर है, उसको ही चकनाचूर कर दिया, उसी के चिथड़े उड़ा दिए यमन की राजधानी सना के अंदर। और जब ये हमले हो गए, पलटवार हो गया, तो अंसारुल्लाह की तरफ से ये चेतावनी भी जारी कर दी गई कि अमेरिका ब्रिटेन को लगता है कि वो हमें ये सब चीजें करके रोक लेगा, तो हम साफ तौर पर कहते हैं कि हम अपने हमले जो हैं इजराइल की तरफ जाने वाले जहाजों के ऊपर नहीं रोकने वाले। जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ ले, और हम इस जंग में इसी तरीके से मोर्चा संभाले रहेंगे। और ब्रिटेन के खिलाफ भी, अमेरिका के खिलाफ भी साफ तौर पर कहा कि इसकी भारी कीमत जो है दोनों को चुकानी पड़ेगी। और जब ये तीनों राजनीतिक क्लैश सामने आए तो वही ये दावे किए जाने लगे कि ओमान की सरजमी से जो है एयर स्पेस जगह दी गई एयर स्ट्राइक के लिए, पर ओमान ने साफ तौर पर कहा कि हमारी तरफ से कोई जगह नहीं दी गई। और अगर यमन के ऊपर अब हमला हो ही चुका है तो हम पूरी तरीके से जितने भी देश यमन के खिलाफ उतरे हैं उन्हें अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। साफ तौर पर हवाई अड्डे बंद कर दिए और ये तमाम चीजें जो है सामने आई। और इन तमाम चीजों के बाद सबसे ज्यादा था रशिया का रिएक्शन। जहां जैसे ही हमले हुए तो रूस के राष्ट्रपति
व्लादिमीर पुतिन ने इमरजेंसी मीटिंग जो है वो बुलाई है और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से साफ तौर पर हिदायत देकर के कहा कि आपको यह मीटिंग बुलानी चाहिए। जो कुछ भी अमेरिका ब्रिटेन ने किया है वो सरासर गलत है, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और कल को जब हम कूदते हैं या कोई और देश यमन के लिए कूदेगा तो आप बीच में ना बोलिएगा कि आपकी वजह से यह जंग बढ़ गई। और रशिया ने खुले तौर पर चेतावनी दी और यमन के खिलाफ अपना समर्थन पूरी तरीके से दुनिया के सामने रख दिया। जहां इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई तो वहीं चाइना के रिएक्शन पर भी लोगों को गौर करने की जरूरत है। जहां चाइना ने साफ तौर पर उन देशों के खिलाफ बिगुल फूंकने का ऐलान किया और यह कहा कि आपको खास तौर पर यमन के खिलाफ हमलों से बचना चाहिए। हम सभी देशों को यह हिदायत देते हैं कि अब इस जंग के दायरे को और ना बढ़ाएं। आपकी एक हरकत पूरी दुनिया को इस जंग की चपेट में ला देगी, इसलिए खुद भी इस आग से बचिए और दूसरे को भी झुलसाने से बचिए। जहां चाइना ने भी इसका कंडेम किया और यह कहा कि यमन के साथ अमेरिका और ब्रिटेन ने गलत किया है, जो तस्वीर लोगों के सामने आई है। वहीं इसी के साथ साथ टर्की के प्रेसिडेंट रसब तैयब एर्दोगान, उन्होंने यूएस और यूके के खिलाफ यह साफ तौर पर कहा कि आपने यमन के साथ गलत किया है और आपने यमन के साथ ही नहीं बल्कि दुनिया के सामने अपना चेहरा दिखा दिया है कि आप जो गाजा के अंदर नरसंहार हो रहा है उसमें इजराइल के साथ हैं और इस नरसंहार के पूरी तरीके से भागीदार भी हैं आप। और लाल सागर में आप खून की नदियां बहाना चाहते हैं और यह साफ तौर पर हिदायत दी जाती है कि आप इस खून से ना खेलिए, क्योंकि इस खून में आप भी लाल हो जाएंगे और वही लाल सागर में बह जाएंगे। कड़े तौर पर चेतावनी और यमन के समर्थन में टर्की, रशिया और चीन का आना अमेरिका के लिए एक बड़े झटके जैसा है। जहां लोगों को यह लगता है कि चेतावनी भड़के से अब कुछ नहीं होगा, सीधे जंग में कूद जाना चाहिए। एक स्ट्रैटेजी बनाई जहां 100वें दिन पर यह जंग यमन की तरफ बढ़ी है, तो कई बड़ी तस्वीरें इस जंग के दौरान देखने को मिलेंगी। हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।